हेलो दोस्तों, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और अभी मार्केट ओपन होने वाला है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500 और 22,300, उस दोनों लेवल को हमने मार्क करा हुआ है और अब हमें देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है। अब यहाँ से मेरा व्यू तो है कि मार्केट 22,300 को जो है उसकी साइड डाउन साइड में मोमेंटम दे सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। अभी ये सिंगल कैंडल में अगर ड्रॉप हो जाता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? आप वेट करो आपका सेटअप का, आपका कोई प्रॉपर सेटअप डेवलप होता है उसका, आपके जो पैरामीटर्स है वो आपकी साइड मैच होते हैं उसका। तो वेट करेंगे। और आज एक्सपायरी भी है तो हम जल्दबाजी नहीं कर सकते किसी भी ट्रेड में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला ट्रेड लेना होता है, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकती है। चलो ठीक है, एक चीज हमें नोटिस होती है इसमें कि एक रिजेक्शन लेवल था इंपॉर्टेंट 22,450 का। मार्केट ने शार्पली उसको डाउन साइड में पहले तो मोमेंटम दिया और उसके बाद में उतना ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देके उसके ऊपर अभी मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास पहला डाटा मिला है कि मार्केट 450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हमारा सेटअप है यहां से कॉल साइड में जाने का? कोई भी सेटअप नहीं है, तो हम कॉल साइड में एंट्री नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप एंट्री नहीं ले सकते मतलब नहीं ले सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या यहां से पुट साइड में एंट्री लेने का कोई सेटअप दिख रहा है? तो वो सेटअप भी नहीं है, तो वहां पर भी एंट्री नहीं ले सकते। तो आप वेट करो, सिंपल। तब तक मैं कॉल और पुट के जो चार्ट है वो दोनों ओपन कर लेता हूं और उसको भी ऑब्जर्व करता हूं। देखो, अगर नीचे की साइड डायरेक्शन में मुझे एंट्री लेनी है तो इन द मनी जो पुट है अपना 22,550 का, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब यहां पर प्राइस ड्रॉप हो चुकी है, मतलब पुट का प्रीमियम जो है वो काफी ड्रॉप हो चुका है। पुट का प्रीमियम तो अभी इंक्रीज हुआ ही नहीं है, मार्केट इतना ड्रॉप हुआ तब भी, और वॉल्यूम भी डेवलप हो चुका है। तो वैसे ये कंडीशन 50-50 है कि ये जो वॉल्यूम है वो ट्रैपिंग वॉल्यूम भी हो सकता है और ये वॉल्यूम रियल वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन इसको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 22,450 का अगर लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो यहां से एक शार्प रिवर्सल आ सकता है, मतलब स्पॉट जो है ड्रॉप हो सकता है और अपना जो 22,300 का लेवल है वहां तक ड्रॉप हो सकता है। तो हमें अगर कोई सेटअप मिलता है तो हम जरूर ट्रेड करेंगे इसको, और अगर सेटअप नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें जो कल का क्लोजिंग लेवल है, तो प्रीमियम में 230 के अप साइड में भी ये मार्केट जा सकता है शार्पली। देखो, ड्रॉप हो चुका है, 22,450 को ब्रेक तो कर रहा है डाउन साइड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कुछ भी अपना सेटअप नहीं है। तो सेटअप नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप वेट करो सेटअप डेवलप होने का। मैं तब तक कॉल का प्रीमियम भी देख लेता हूं इसमें। इस तरफ पुट का प्रीमियम खोल लेता हूं और इस तरफ कॉल का प्रीमियम खोल लूंगा। 550 का पुट था अपना, जो 132 के आसपास अभी चल रहा है, और ये प्राइस एक्शन यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। और यहां पर मैं एक कॉल का प्रीमियम ओपन कर लेता हूं, इन द मनी 350 का कर लेते हैं, क्योंकि 440 के आसपास तो प्राइस चल ही रहा है। तो 300 का भी ले सकते हैं, 200 का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 350 का ले लिया है। अब हमारा व्यू भी इंटैक्ट है, डाउन साइड काफी गैप भी है, लेकिन फिर भी हम सेटअप नहीं होने की वजह से हम हमारा ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। ना मैं यहां से कोई अपसाइड का सेटअप ट्रेड प्लान कर सकता हूं, ना ही डाउन साइड का। वही ऑब्जर्व कर रहा हूं प्रीमियम को, आपको अच्छे से समझाऊंगा, और मैं एक ट्रेड जरूर लूंगा, आप वेट करना। मैं एक ट्रेड को जरूर लूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। मैं एक ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा और मैं क्या इसके पीछे मेरा प्रोसेस है वो भी समझाऊंगा डिटेल में। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऐसे लर्निंग को मिस मत करना। जैसे यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ से शार्प अप साइड में पुट में डाउन, मतलब निफ्टी स्पॉट है डाउन साइड में मूव कर सकता है और पुट जो है शार्पली अप साइड में मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई प्रॉपर यहाँ पर सेटअप डेवलप नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना पड़ेगा।
अब मैं यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं बन सकता हूँ। फोमो में आके मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और मैं ज्यादा रिस्क कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं। यहां से व्यू, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि यहां से मार्केट काफी अच्छा ड्रॉप हो सकता है अगर मार्केट को अपसाइड में मोमेंटम देना है तब भी। लेकिन ना तो हम अभी यहाँ कॉल साइड में कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं, ना हम पुट साइड में। चाहे तो हम यहाँ प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्लान नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को और भी जो है कंफर्मेशन चाहिए और वो मुझे नहीं मिले हैं। और एक्सपायरी के दिन विदाउट कंफर्मेशन भी शार्पली अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो सकती है कल के क्लोजिंग लेवल तक। देखो जैसे ही हम सोच रहे थे वैसे ही मार्केट का प्राइस मूव हो चुका है, और ये मूव मैं अभी आपको बता सकता हूं 230 तक भी हो सकता है प्रीमियम के अंदर, क्योंकि 22,300 क्लोजिंग के आसपास भी प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप साइड में मोमेंटम 2 दिन से कर रहा है। तो ऐसे में लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है, लेकिन 100% कुछ भी श्योर नहीं है। चांसेस यहां से 50 to 60% चांसेस है कि यहां से मार्केट पुट साइड में अप साइड मूव कर सकता है, मींस स्पॉट में डाउन की तरफ निफ्टी जो है मूव हो सकता है। अब हमारे पास कोई सही स्टॉप लॉस रखने का, प्लेस करने का कुछ भी सेटअप नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम फोमो में आके एंट्री ले तो सकते हैं, लेकिन 50% चांस रहेगा स्टॉप लॉस होने का, तो मैं क्यों लूं? मैं जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो प्रॉफिट लिया है उसको मार्केट को दे देना थोड़ी है मुझे, मैं वेट करूंगा। देखो हमारे जो हमने प्लान किया था वैसे ही मार्केट डाउन की तरफ मूव कर रहा है, पुट अप साइड में मूव कर रहा है, प्रीमियम अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता, जैसे हमने सोचा वैसे प्लान किया होता तो। लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूं नहीं, यही तो डिसिप्लिन है। आपको पेशेंसली वेट करना आना चाहिए मार्केट में। देखो हमने प्लान किया वैसे ही मार्केट अप साइड में स्ट्रांगली मोमेंटम देना शुरू कर चुका है, और हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। तो मार्केट में क्या आप रोज सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो क्या? हर कोई हर एंट्री लेके हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, ये पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर बार आप अपने सेटअप पे ट्रेड लो, वो पॉसिबल है? हाँ वो पॉसिबल है। तो हम ट्रेड जो है पॉसिबल उस पे एंट्री करेंगे, ना कि हमें जो लगता है उस पे। मोस्टली ट्रेडर क्या करता है, जो उसको, जैसे मुझे लगता था कि यहां से प्रीमियम अपसाइड में जा सकता है पुट का, तो ट्रेड कर लूंगा मैं। लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच नहीं है। वो मुझे लगता है, और मुझे लगता है उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मुझे टेक्निकल सेटअप कोई दिखेगा उसके ऊपर ट्रेड करता हूं। जैसे कॉल साइड में मुझे इसके नीचे ड्रॉप हो चुका है प्रीमियम, मतलब सेलर एंट्री कर चुके हैं, ये कंफर्मेशन मिल रहा है, अभी एक सप्लाई जोन डेवलप होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन कॉल साइड में भी एंट्री लेने का मेरा कुछ भी सेटअप अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो ना ही मैं कॉल साइड में एंट्री ले सकता हूं, ना ही मैं पुट साइड में एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि यहां से एक पुल बैक भी लेगा अप साइड में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और हो सकता है ऐसा ना हो, सीधा ड्रॉप हो जाए। तो सीधा ड्रॉप हो जाए तो हमें वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का, क्योंकि जब तक मार्केट 22,300 के अप साइड में है और उसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर लेता, तब तक मैं कॉल साइड का भी सेटअप नहीं सोच सकता हूं अभी। और उसके लिए हमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी मार्केट में ऐसे दिन भी होते हैं, अब देखो कल जैसे मैंने 9:18 पे एंट्री हो चुकी थी हमारी, और 2 मिनट में, 1.5 मिनट के अंदर हमारा स्कैल्प खत्म हो चुका था और हम ट्रेड से आउट हो चुके थे टारगेट लेके। और आज देखो हम 10 मिनट से वेट कर रहे हैं मार्केट ओपन होते हुए, हमें पता है कि मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट कर सकता है, फिर भी हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर हमारी साइड में मैच नहीं हो रहे हैं। ये जस्ट थीटा जो होता है उसका रिएक्शन है, उसके गामा का ब्लास्ट का रिएक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है उसमें से। क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हो तब आपको फोमो में नहीं आना है। फोमो का टेक्निकल वर्ड का मीनिंग है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप उसमें आए तो आप जो 3 दिन आपने जो प्रॉफिट किया है वो एक ही दिन आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूं और शार्पली रिजेक्शन आ जाता है कॉल साइड में, जो कि मेरा मानना है कि 22,300 के बाद ही आना चाहिए, लेकिन 100% श्योर थोड़ी है कोई, क्योंकि और पैरामीटर अभी हमारी साइड में नहीं आए हैं। और जो हम 230 के आसपास जो बात कर रहे थे ऑप्शन, इस एरिया की पुट में, देखो मैं दिखाता हूं मार्क करके, जो ये एरिया है 230 का, कल का क्लोजिंग का प्रीमियम का सप्लाई जोन है, वहां तक मार्केट पहुंच चुका है। और कैसे पहुंचा है? कुछ भी प्राइस एक्शन बनाए बिना।
कुछ भी पैरामीटर कंफर्म करे बिना, तो यहाँ पर प्रीमियम पहुंच चुका है और हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर हम ट्रेड लेते हमें लगता है उसके हिसाब से तो हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता, लेकिन लगता है ऐसे ट्रेड करने जाओगे तो अच्छा लॉस भी आपको लेना पड़ सकता है। तो आपको कैसे डिसिप्लिन रहना है, कितना पेशेंस चाहिए आपको, वो इस वीडियो में आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और वो आपको मैं श्योर करता हूं कि मैं आपको एक ट्रेड लेके जरूर दिखाऊंगा जब भी मौका मिलेगा तब। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो मैं वीडियो को क्रॉप कर दूंगा बीच में, और जब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो, लेकिन आपको ट्रेड जरूर दिखाऊंगा। लेकिन उस ट्रेड से पीछे का जो मेरा माइंड सेट है, उस माइंड सेट को आप समझने की कोशिश करिए। माइंड सेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ वॉल्यूम डेवलप होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो एक सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई पुट की, वो यहाँ पर डेवलप हुई है और मुझे वॉल्यूम से पता चला है जस्ट। और आपने देखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एफवीजी भी होता है। तो एफवीजी क्या होता है वो भी मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जगह में कलर चेंज करता हूं थोड़ा और आपको मार्क करके दिखाता हूं कि एफवीजी क्या होता है। इसको हटा के यहां से 2 कैंडल के बीच में, 3 कैंडल में से सेकंड कैंडल को छोड़ दो और बाकी की 2 कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उसे बोलते हैं एफवीजी। एफवीजी का पूरा नाम है फुल वैल्यू गैप। तो मार्केट वहां तक लिक्विडिटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहां तक भी ड्रॉप हो सकता है। तो एफवीजी मार्क करना आना और उसको ट्रेड करना आना, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। आप सिर्फ मार्क तो मैं कभी भी करके दिखा दूं ट्रेड डेवलप चार्ट बनने के बाद, लेकिन लाइव ट्रेड में उसको पहचानना और उसको उस सेटअप पे कैसे एंट्री लेना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारा कुछ भी सेटअप नहीं बन पा रहा है, ना ही पुट साइड का ना ही कॉल साइड का। कॉल साइड का क्यों नहीं बन पा रहा है? आप स्पॉट देखो, अभी तक क्लोजिंग तक भी नहीं पहुंचा है। और पुट का प्रीमियम देखो, कॉल का प्रीमियम देखो, सॉरी, वो कितना ड्रॉप हो चुका है, कल के क्लोजिंग से भी नीचे ड्रॉप हो चुका है। तो इसमें हमें जो 350 का कॉल है वो भी चेंज करना पड़ेगा अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि कॉल साइड का सेटअप जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें एंट्री लेने में। तब तक आप इस लर्निंग को, माइंडसेट की लर्निंग को आप देखिए कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको कैसे कभी कभी आपका व्यू सही होते हुए भी आपको ट्रेड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो ट्रेड नहीं लेना होता है। ये रियल लर्निंग है मार्केट में, जो आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। ये हाईली पेड कोर्स करके भी आपको ये चीज नहीं सीखने मिलने वाली है, टाइम लगेगा। तो हम वेट करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर भी हमें ना ही कॉल साइड का कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, ना ही हमें पुट साइड का कंफर्मेशन मिल रहा है। पुट साइड मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यहां से भी मार्केट पुट साइड में ड्रॉप हो सकता है, 230 के आस उसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, लेकिन हमें फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो हमने अब तक ट्रेड प्लान नहीं किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आज का, क्योंकि हमारी एंट्री हुई नहीं है। 9:15 से हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया है ताकि आप समझ पाओ कि मैं ट्रेड लेने से पहले मैं कैसे अपने माइंडसेट में, मेरे माइंड में मेरे प्रोसेस क्या चलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेड से एंट्री लेने से पहले मुझे कुछ भी जल्दबाजी नहीं है कि मेरा आज ट्रेड नहीं मिलेगा, आज मेरा सेटअप मेरे साइड में डायरेक्शन जा रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी फॉर्मो नहीं है। अगर सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, क्या होगा अगर आज ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल ट्रेड कर लेंगे हम। और आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी तो वैसे भी मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, मैं रोज 300 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा तो आज 150 क्वांटिटी करने वाला हूं, क्योंकि और एक ही ट्रेड प्लान करूंगा और वो ट्रेड लेके मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसे वीडियो में बहुत सारी लर्निंग है, एडवांस लर्निंग बोल सकते हो आप इसको ट्रेडिंग की, जो आपको सीखनी चाहिए। तो जब भी हमें मौका मिलेगा ट्रेड में, अभी भी हमारा कुछ भी सेटअप नहीं है। अब यहाँ पर डोजी फॉर्म होना शुरू हो चुकी है, प्रीमियम में भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम काफी ड्रॉप हो चुका है। देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो मैं ना सिर्फ वॉल्यूम के इंडिकेशन पे तो ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि और अभी तो पुट का प्रीमियम है, वो सप्लाई जोन जो था, कल का क्लोजिंग जोन था, उसमें पहुंच चुका है। अभी वहां क्या प्राइस एक्शन बनाएगा वो देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर यहां तक पहुंचा है तो उसको उसके अपर साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब करनी होगी ना, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने का वेट करना पड़ेगा। तो कॉल साइड में तो मैं यहाँ एंट्री ले ही नहीं सकता अभी।
हाँ रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकता हूँ, और कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं पुट साइड का भी ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन वो कंफर्मेशन से पहले मुझे मार्केट एटलीस्ट अगर कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो 22,300 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे की मार्केट लिक्विडिटी जब तक ग्रैब नहीं कर लेता है तब तक मैं कॉल साइड का ट्रेड नहीं ले सकता। और ऐसा भी नहीं है जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और मैंने एंट्री ले ली, वहां पर भी एक कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हमें चाहिए। वहां पर एक्यूमुलेशन जब स्टार्ट होगा तो मैं उसको क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद ट्रेड में एंट्री लूंगा। तो अगर वीडियो अगर लंबा होगा तो मैं इसको कट कर दूंगा और जब एंट्री लूंगा वहां से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, अब आप देख रहे हो 9:45 हो चुकी है और मार्केट जो हमारा प्लान था वहीं पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो जस्ट हम अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं। हमारा जो कॉल साइड जाने का बाइंग लेवल था 22,300, वहां पर मार्केट पहुंच चुका है और मार्केट जो हमारे डायरेक्शन में पूरा मूव हुआ है आज, लेकिन हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी अब तक नहीं मिली है। और अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, तो मैं उसका जस्ट वेट कर रहा हूं। अब जैसे हमने प्लान किया था कि कंसोलिडेशन चाहिए स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन कंफर्म करने के लिए, तो वो कंसोलिडेशन हो चुका है। अब मुझे एंट्री चाहिए, कॉल साइड में प्लान कर रहा हूं मैं एंट्री, पुट साइड में नहीं। और अभी नहीं करूंगा, अभी मुझे कंफर्मेशन का वेट है। पहले तो मुझे ट्रैपिंग कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन जो हुआ है ना उसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए स्ट्रॉन्गली अगर मार्केट को अप साइड में मूव होना है। तो देखते हैं हमें वो लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है और उसके बाद वहां नीचे हमारा कंफर्मेशन कोई सेटअप हुआ रिवर्सल, जो छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड दे सके, उस टाइप का सेटअप जो होता है कि जो रिवर्सल ट्रेड है, वो सेटअप अगर यहां से नीचे जाके डेवलप होगा तो मैं बाद में जरूर इसमें एंट्री करने की प्लान करूंगा और एंट्री लूंगा अगर ऐसा सेटअप बनता है तो। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा यहाँ एंट्री लेने का प्लान में क्यों अभी भी एंट्री लेने का प्लान कर रहा हूँ वो, लेकिन अभी कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मेरा यहां से भी अभी भी स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक जो है डाउन की साइड मूवमेंट देगा जो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि लिक्विडिटी अभी 22,300 इंपोर्टेंट सपोर्ट तक अगर मार्केट आया है तो यहाँ लिक्विडिटी तो ग्रैब करेगा, और वो लिक्विडिटी ग्रैब होगी वो आज का सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो वहां पर अगर अपना कोई सेटअप डेवलप होगा तो वहां जाके हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे, तो देखना पड़ेगा उसके लिए। और पुट का प्रीमियम जैसे हमने प्लान किया था, जैसा हमें लगता था वैसे 230 या 260 तक मूव हो चुका है, और भी अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो 260 से 290 तक भी मूव हो सकता है। लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो हमारा एक डिमांड जोन था 22,300 के आसपास, उस वहां तक पहुंच चुका है। और डिमांड जोन पे आके अगर आप पुट साइड में प्लान करोगे तो वो गलत प्रूफ भी हो सकता है स्ट्रांगली। और मैं दूसरे पैरामीटर लाइक RSI वगैरह भी जो ऑब्जर्व करता हूँ वो मोमेंटम के लिए यूज करता हूँ, और उसको भी ऑब्जर्व करूँ अगर कॉल और पुट के दोनों के अंदर RSI जो है मोमेंटम मुझे अभी तो पुट साइड का ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ये प्लान कर रहे थे वैसे लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश हो रही है। और प्रीमियम भी पुट का 190 आसपास पहुंचने को आया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ अब इसके बाद मुझे अगर कॉल साइड का कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो जैसे अप साइड में लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे मार्केट मूव हो चुका था, वैसे ही आज एक्सपायरी का डे है तो पूरा रिवर्सल यहां से होते हुए कॉल साइड में मार्केट मूव कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे पेशेंसली अभी भी। और इतना पेशेंस हमने मार्केट में रखा है मॉर्निंग से, तो हमें और भी पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कॉल साइड में एंट्री कर लेंगे, यहाँ भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं उसी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। मैं RSI वगैरह यहां से अभी हटा देता हूं। और ऑप्शन चेन का जो पैरामीटर्स है वो मेरी फेवर में आना शुरू हो चुके हैं इस मूव में पर्टिकुलरली। अब तक हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन ऑप्शन चेन का पैरामीटर जो है, जो ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है अप साइड में कॉल का, वहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है। तो अगर यहां से रिवर्सल आता है तो ये जो जोन था, जो कंसोलिडेट हुआ मार्केट, वहां पर ट्रैपिंग हो सकता है बड़ा, और ऐसे ट्रैपिंग में हमें एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। तो उसी को हम प्लान करने वाले हैं। और वैसे भी आज मैं 150 क्वांटिटी के साथ ही प्लान करूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है और ये रिवर्सल ट्रेड है। और जब रिवर्सल ट्रेड आप प्लान करते हो तो आपको क्वांटिटी कम करनी होती है, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन कम क्वांटिटी से ट्रेड करा कीजिए आप भी, क्योंकि
एक्सपायरी के दिन मूवमेंट को कैच करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, और खास करके जब आप ऐसी स्नाइपर एंट्री ढूंढते हो तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां ये बहुत रिस्की ट्रेड होते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है अपना। ऑल ओवर अगर देखा जाए 2 दिन का मार्केट जो हाईली बुल साइड में मूव कर रहा है, उसके हिसाब से तो ट्रेड रिवर्सल नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन स्टिल छोटे टाइम फ्रेम में तो रिवर्सल ट्रेड ही माना जाएगा। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पुल बैक है, और यहाँ हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी दूसरा मिल चुका है, तो ये अच्छी बात है। अब इतना कंफर्मेशन मिला है तो हम बहुत जल्दी जैसे मौका मिलेगा वैसे एंट्री लेने वाले हैं। देखते हैं हमें एंट्री का मौका मिलता है कि नहीं। मैं बस ऑप्शन चेन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ये जो कंसोलिडेट जोन था कॉल के प्रीमियम में, उसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो उसकी लिक्विडिटी तो अच्छे से ग्रैब हो चुकी है। अब यहां से अपसाइड का मोमेंटम आएगा तो कोई भी बिलीव करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा सेटअप जो है वो अपसाइड का हमें दे रहा है। हमें चाहे लगे मार्केट डाउन साइड चला जाए, लेकिन सेटअप मेरा अगर अपसाइड का पैरामीटर कह रहा है तो मैं सेटअप को फॉलो करूंगा। और यहां भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो कॉल साइड में भी एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करी थी यहां पर, और ऊपर अब अगर मूव होता है तो ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, और छोटे रिस्क के साथ हमें बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो उसी स्नाइपर एंट्री को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, हल्का सा कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद में। जैसे यहां पर प्राइस मोमेंटम तो रुक चुका है, मुझे प्राइस एक्शन के अंदर भी एक डोजी डेवलप होती हुई दिखनी चाहिए, मींस बायर और सेलर की फाइट भी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए। तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूं, और मैं दूसरे डिस्प्ले पे 15 मिनट में भी स्ट्रांगली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिर्फ इसको देख के मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर एक मोमेंटम रुक के जो कैंडल बननी चाहिए वैसे कैंडल बन चुकी है, तो मैं यहाँ पर जस्ट एक कैंडल का क्लोजिंग का एक बार वेट कर लेते हैं। हमें एंट्री थोड़ी ऊपर मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको एंट्री मिलती है तो एंट्री भी लूंगा, और बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा जो भी होगा। स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस, और टारगेट मिलेगा तो टारगेट। ठीक है, यहां पर पुट का प्रीमियम भी अच्छा सा अप साइड में मूव कर चुका है। अब यहां पर हमें पैरामीटर जो ऑप्शन चेन के पैरामीटर खास करके ओपन इंटरेस्ट है, एक्सपायरी के दिन जो डेवलप होता है वो अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, और मैं यहां पर एंट्री लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। जस्ट मैं वेट कर रहा हूं इस कैंडल का क्लोजिंग का, बस। एक बार क्लोजिंग हो जाए कैंडल, उसके बाद में एंट्री प्लान करूंगा। एंट्री प्लान हो चुकी है, एंट्री लूंगा मैं अभी इसमें। वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिल चुका है, ऑप्शन चेन के पैरामीटर का कंफर्मेशन भी मिल चुका है। ठीक है, मैं यहां पर एंट्री करने वाला हूं। थोड़ा हल्का सा बाइंग प्रेशर यहां दिखेगा, तुरंत एंट्री करूंगा मार्केट प्राइस पे। अब यहां से प्राइस ड्रॉप नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर यहां से रिवर्सल ट्रेड आना है। ठीक है, यहां पर मैं और कंफर्मेशन देख लेता हूं। हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत कम होने वाला है, 78 के आसपास ही स्टॉप लॉस रहेगा, 78 को ब्रेक नहीं करने वाला है, तो मैं एंट्री कर देता हूं यहां पर। ठीक है, हमें 82 83 पे एंट्री मिल चुकी है, हमें 952 पे एंट्री मिली है, और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है वो 78 रहने वाला है। मैं इससे भी ऊपर कर दूंगा स्टॉप लॉस, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। अब ये एक रिवर्सल ट्रेड है, तो इसमें मैं टारगेट छोटा नहीं लूंगा, इसमें टारगेट में मिनिमम यहां से 50% से प्लस टारगेट प्लान करने वाला हूं, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि मेरे को वैसे भी एक ट्रेड ही प्लान करना है। इसीलिए मैंने क्वांटिटी कम कर दी है, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है और ये रिस्की ट्रेड होते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड होते हैं ऐसे। तो अगर ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो हमें मिनिमम 50% के आसपास मेरा यहाँ पर टारगेट प्लान है। तो देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। और वैसे भी 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, और ये हमारा फर्स्ट एंट्री है 953 को। अब आपने देखा रिवर्सल ट्रेड हम लेते हैं तो हमें कितना पेशेंस चाहिए। कोई भी ट्रेड लेते हो, रिवर्सल नहीं, कुछ भी ट्रेड लेते हो, आपको कितना पेशेंसली वेट करना पड़ सकता है। तो देखते हैं हमें इसमें स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट। हम स्टॉप लॉस को भी टेल करेंगे, 78 के आसपास जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। अभी सिर्फ 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। तो इसमें हमने क्वांटिटी क्यों कम कर दी है, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड है। तो अगर 300 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा तो और स्टॉप लॉस हिट होगा तो ज्यादा रिस्क है। तो रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि आज एक्सपायरी डे भी है और रिवर्सल ट्रेड भी है। तो इसीलिए मैंने इसमें मोमेंटम आना शुरू हो गया, अच्छी बात है, इसीलिए मैंने इसमें 150 क्वांटिटी कर दी है। तो ट्रेड के हिसाब से आपको यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही मनी मैनेजमेंट है, आपको मनी मैनेज भी करना है। अब हमारा ट्रेड यहां से अच्छा डेवलप हो चुका है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन तो वैसे इसमें सच बताऊं तो 150 से 160 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि वो जोन का जो कंसोलिडेशन जोन था जो अपना निफ्टी के स्पॉट में और प्रीमियम में, उसकी लिक्विडिटी तो ग्रैब होने वाली है ऑलमोस्ट 99% चांस से।
लेकिन क्या हम उसके लिए वेट करेंगे होप में? नहीं, मेरा 50% का प्लान है, तो 50% के ऊपर जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा वो लेके मैं बुक करूंगा। लेकिन मिनिमम 50, यहाँ पर 45% आता है, तो इसके ऊपर ही बुक करने वाला हूं मैं। 120 है तो 130 के आसपास जो प्राइस होगी वहां पर हमें 50% से ऊपर ही मिलने वाला है। और अब हम इसमें लॉस तो वैसे लेने वाले हैं नहीं, लेकिन अभी भी हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो जब तक स्टॉप लॉस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक हम स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल कर सकते हैं, चाहे हमें अभी 4000 आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तब भी। अब नए ट्रेडर क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड में वो इस प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है। रिवर्सल ट्रेड लेने का मीनिंग यही है, हम टारगेट के बहुत करीब है, 40% आसपास टारगेट मिल रहा है, लेकिन हम टारगेट के लिए फाइट करेंगे और टारगेट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अपना 22,300 का जो लेवल था वहीं पर प्राइस पहुंच चुकी है, और वहां पर प्राइस का रिएक्शन आना तो वैलिड है। यहाँ पर रिएक्शन आएगा, यहाँ पर मार्केट आपको टेस्ट करेगा, क्योंकि उसी जोन में मार्केट जो हमारा प्लान था वहां पर पहुंच चुका है। अब नए ट्रेडर जो होते हैं रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, लेकिन जल्दी टारगेट बुक कर लेते हैं, वो गलत अप्रोच है। रिवर्सल ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस कम है तो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बुक करना चाहिए, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं हम इसमें टारगेट बुक करवाते नहीं। मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, और मौका मिलेगा तो मोमेंटम में ही 50% प्लस जो है टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। 122-23 के उस आसपास जाएगा तो हमें 50% टारगेट मिल जाएगा। जस्ट हमारा जो टारगेट था वहां से अभी प्राइस जो है वो रिवर्स रिएक्शन कर रहा है, लेकिन उसको हमें झेलना पड़ेगा पेशेंसली, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि स्टॉप लॉस भी अभी मैं ट्रेल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं मिला है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। ठीक है, हम बुक कर पाते हैं कि नहीं वो देखते हैं। अब हमारे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ऐसे में कई बार इतना टारगेट के करीब आने के बाद भी हमें बड़ा प्रॉफिट ना हो। अब इसमें हम लॉस तो वैसे भी नहीं लेने वाले हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हमारा ट्रेड ऑलरेडी 1:5 के आसपास तो चल ही चुका है यहां से भी। लेकिन जो रिवर्सल ट्रेड आपके हाथ में आ चुका है तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी चाहिए। अब कैपेसिटी क्या हो सकती है, 1:15 भी होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन जो आपका प्लान है कि 50% के आसपास में होल्ड करूंगा, वहां तक की कैपेसिटी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। अब यहां पर कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये एक रिएक्शन आ रहा है 22,300 जो एक लेवल था इंपोर्टेंट, वहां पर ये प्राइस रिएक्ट कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सीधा ऊपर चला जाएगा, तो मैं एक बार सिस्टम में तो स्टॉप लॉस रख ही लेता हूं पहले, कि बहुत ज्यादा शार्प रिएक्शन आ गया तो एटलीस्ट हमें लॉस तो ना हो इतना प्रॉफिट होने के बाद। तो वेट करेंगे। यहां से कॉल साइड में रिजेक्शन आ जाना चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये पहला पुल बैक है, और उस पुल बैक को तो आपको झेलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही एक सही एरिया मिलेगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूं, और उसके बाद जैसे ही 50% के ऊपर टारगेट मिलेगा तो वहां मैं मोमेंटम में बुक भी करने वाला हूं। वहां भी मैं ग्रेडी नहीं होने वाला हूं, ज्यादा होप में नहीं रहने वाला हूं। हाँ, ये जरूर है, मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है कि मार्केट 150-160 तक अप्रोच कर सकता है और यहां से पूरा बुलिश हो सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारा प्लान है, 50% रिटर्न किसे कहते हैं, 50% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, तो वो प्लान के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट बुक करेंगे। पहले तो हमें टारगेट रिस्क जो है मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को लॉक करना है पहले। जैसे ही यहां पर मौका मिलेगा मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूं पहले, और उसके बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने यहां पर क्यों ट्रेड लिए, मेरे पास क्या क्या कंफर्मेशन थे, उसको भी जरूर देखना आप अगर टारगेट मिलता है तो। क्योंकि अब हमें इसमें लॉस नहीं होने वाला है। मैं बहुत जल्दी इसको स्टॉप लॉस को 100 के आसपास ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ट्रेल करने की। यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर 100 के आसपास में अपॉर्चुनिटी, यहां से एक बार प्राइस का ब्रेकआउट मिल जाए तो कंफर्म स्टॉप लॉस ट्रेल है। लेकिन हम वहां अगर मूवमेंट मिल जाएगा तो हमें टारगेट ही मिल जाने वाला है, तो फिर हम इस ऑर्डर को कैंसिल करके टारगेट बुक करने पे ध्यान देंगे। ठीक है, यह कंफर्मेशन मिल चुकी है, 101 के नीचे तो हम नहीं लेने वाले इसमें। ठीक है, हम टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर दिया है मैंने, और अब मैं यहां पर प्रॉफिट बुक करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा मोमेंटम दिख जाए, मैं क्यों प्रॉफिट बुक कर रहा हूं वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने यहां प्रॉफिट बुक कर दिया है, और हमारा 50% का प्लान था और हमें 60% प्रॉफिट मिला है। तो यही रीजन था, मोमेंटम में मार्केट आपको 60% प्रॉफिट दे रहा है, 1:8 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है, 1:9 के आसपास है ये, तो आप क्यों मिस करोगे। और इतने कम रिस्क रिवॉर्ड, मतलब इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको टारगेट मिल रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा लॉजिक भी बताऊंगा कि हमने कैसे ट्रेड इसमें लिया है।
मैं इसको पहले 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं और यहां पर जो मैंने लेवल मार्क कर रखे थे वो ये लेवल थे जो आपको स्टार्टिंग से ही मैंने ड्रॉ करके दिए थे। अब मार्केट ने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम का ये पुल बैक है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो मैं ये पुल बैक खत्म होने का वेट कर रहा था और यहां पर मैं कुछ लॉजिक देख रहा था मेरा एंट्री का। तो क्या लॉजिक देखा मैंने वो समझाता हूं मैं आपको। ये जो एक सप्लाई जोन था आप देखोगे इसके नीचे और यहां तक, इस सप्लाई जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। तो ये मेरा जो हमने बताया था 22,300 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। तो मार्केट को अगर ड्रॉप भी होना है तो यहां से एक पुल बैक करेगा। तो पहला तो प्राइस एक्शन का ये कंफर्मेशन हो चुका था हमें। तो इसकी लिक्विडिटी ड्रॉप से ही हमने प्लान बनाया कि हम कॉल साइड का एंट्री ले सकते हैं और हमने यहां पर 82 के आसपास, 83 के आसपास एंट्री प्लान करी और 130, 128, 127 के आसपास हमने 60% पे एग्जिट लिया। ऑलमोस्ट 1:8 के आसपास हमने टारगेट को बुक किया। सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है हमने। अब इसके बाद मार्केट अपसाइड में कहीं भी चला जाए वो मेरा कंसर्न नहीं है, हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखोगे ये एक जोन था ये वाला, यहां से मार्केट ने ड्रॉप कर दिया और हमें डाउन साइड का व्यू होते हुए भी हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो हमने ट्रेड नहीं किया पेशेंसली। तो इतना पेशेंस चाहिए आपको। हमें 952 पे एंट्री मिली है तो 952 तक हमारी कुछ भी एंट्री नहीं हुई है। यहां तक के लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं अब तक तो। और डाउन साइड का अगर व्यू है लेकिन सेटअप नहीं है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। और जब भी अप साइड का एक मोमेंटम सेटअप मिला हमें तब हमने उसमें एंट्री प्लान की। अब सिर्फ ये देखा नहीं है मैंने, इसमें छोटी टाइम फ्रेम पे जाके भी मैंने कंफर्मेशन लिया है। जैसे यहां से आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया तो क्या सिर्फ ये देखते हुए मैंने किया है, नहीं, और भी बहुत सारे कंफर्मेशन मैंने देखे हैं। तो हमने एक बार जो अच्छा प्रॉफिट हमारा प्लान था उसके हिसाब से हमने ग्रैब कर लिया है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारा प्रॉफिट अभी हो चुका है। अब और कंफर्मेशन क्या थे छोटे टाइम फ्रेम पे वो मैं आपको दिखाता हूं। 5 मिनट पे देखो ये पूरा एंगल हो चुका है, लेकिन ये तो बात की बात है। 1 मिनट में जो मैंने आपको जोन मार्क करके दिखाया था, कहां था, यहां पे, उसकी लिक्विडिटी जैसे ग्रैब हुई तो एक छोटा स्टॉप लॉस स्नाइपर एंट्री हमें मिल चुकी थी और हमने यहां से यहां तक का एंट्री लिया था। अब जो ये छोटा जोन था हमने यहां पर टारगेट क्यों बुक किया है उसके पीछे भी लॉजिक है और एंट्री क्यों ली थी उसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि यहां पर ऑप्शन चेन के पैरामीटर ओपन इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका था। 22,200 के कॉल में अप साइड में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां से डेवलप हो चुका था, इसीलिए हमने एंट्री ली। और टारगेट हमने इसलिए बुक किया है क्योंकि यहां पर एक ऑलरेडी ट्रैपिंग वाला जोन था। वो अलग बात है, यहां से अगर मार्केट अपसाइड में गया तो स्ट्रांगली अपसाइड मूव हो सकता है, लेकिन यहां तक जब हमें 60% का प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या बुरा है, उसको बुक करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:8 बहुत अच्छा होता है और आपको ज्यादा ग्रेडी नहीं होना है, तो इसीलिए हमने प्रॉफिट को बुक किया है। तो होप आपको इस वीडियो से काफी लर्निंग मिली होगी और ऐसी एडवांस लर्निंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए ताकि जो नए ट्रेडर है वो एडवांस स्किल सीख पाए और उनको हेल्प मिल पाए। तो थैंक यू। ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।